वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो प्लांट दिख रहा है ये कोलियस है। बहुत से गार्डनर के पास तो ये प्लांट ज़रूर होगा क्योंकि ये इतना प्यारा प्लांट है कि ये लीफी प्लांट है। सिर्फ इसकी पत्तियां हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं आते हैं। मतलब फ्लावर्स इसकी खूबसूरती नहीं है, इसकी खूबसूरती इनकी पत्तियां हैं, इनकी लीव्स हैं। तो ये प्लांट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, इजी टू ग्रो है, बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। और मतलब ये परमानेंट प्लांट है। आप इसकी कटिंग निकाल निकाल के अलग अलग पॉट में लगा दें तो अच्छे से लग जाएगा। लेकिन ये प्लांट की बस एक यही चीज़ है कि इसको कटिंग कुछ समय के बाद न्यू नहीं लगाएंगे तो ओल्ड कटिंग जो इस तरह से लकड़ियों की तरह सूख जाएगा। और ये देखिए इस तरह से ये पुराना प्लांट है तो ये इस तरह से कुछ प्लांट सूख गए हैं। और कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आज मैं इसी प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी क्योंकि इसकी सॉइल मुझे लग रही है हार्ड हो गई है। और ये इसकी कुछ स्टेम जो है सूख भी गई हैं। ये देखिए इतना ही जड़ रहता है फ्रेंड्स, में ज़्यादा रूट्स नहीं होते हैं। और ये बहुत आसानी से आप थोड़ी सी भी कटिंग 2 से 3 इंच की भी आप लेकर के कहीं आइए और उनको पहले सैंड में लगाइए। सैंड नहीं है तो बहुत ही लाइट सॉइल में लगाएं, हल्की सॉइल में, जिसमें उनकी रूट्स अच्छे से डेवलप करें। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इतना प्यारा ये प्लांट है। इसकी पत्तियों की खूबसूरती जैसे लगता है ना किसी पेंटर ने बड़े प्यार से बहुत ही अच्छे कलर इसको किए हुए हैं। कोलियस का रंग बिरंगे सुंदर पत्तियों वाला पौधा है जो कि साल भर हरा भरा रहता है। कोलियस प्लांट की 1 दर्जन से भी ज़्यादा वैरायटियां हैं जिनमें पत्तियों का कलर अलग अलग रंग, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग साइज़ में होते हैं। यह एक लो मेंटेनेंस वाला पौधा है जिसे बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। बस ये है कि इसको शेड में ना रखें। ये देखिए ये कुछ ख़राब भी होने लगे हैं तो अगर इनको फिर से आपको हमेशा इसकी कुछ टाइम के बाद कटिंग छोटी छोटी करके फिर नए प्लांट लगा देने चाहिए। और क्योंकि समय के साथ ये इसकी स्टेम धीमे धीमे ख़राब होने लगती है, पौधा ख़राब होने लगता है। तो जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो गमले में लगा था इसकी सॉइल कितनी ज़्यादा हार्ड है। तो जिस समय लगाया था करीब साल भर से ज़्यादा हो गए मैंने इसमें लगाया था। देख रहे हैं इस तरह से इतने हार्ड सॉइल में कैसे ये प्लांट लगता है। तो देखिए मैंने गमला खाली कर लिया है, ड्रेनेज होल इसमें अच्छा बनाया था मैंने। और मैं इस तरह से कंकड़ इसमें रख ही देती हूँ। ईंटे के टुकड़े हो गए या दिवाली के दीपक मैं फेंकती नहीं, उनको रखी रहती हूँ। और कंस्ट्रक्शन में का काम होता है तो जो टुकड़े छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह से बड़े पॉट में मैं 1 इंच से 1.5 इंच तक रख लेती हूँ जिससे ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पता है आपको क्या है, ये जो सरसों होती है ना, तो सरसों के जो डंठल होती है हमारे गांव से ये आया था। सरसों के डंठल के समझ लीजिए उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब सरसों की फसल तैयार हो जाती है तो सरसों अलग करके जो उनके डंठल होते हैं तो ये इस तरह से टुकड़ों में हो जाते हैं। तो ये एक तरह से समझिए कि बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो ये थोड़ी सी गल के एक तरह से कंपोस्ट बन गई है और ये जो सॉइल को बहुत ही लाइट रखेगी। और सरसों जैसे हम लोग मस्टर्ड केक यूज़ करते हैं वही बेनिफिट ये भी देगा हमको, हमारे प्लांट को। हमको देगा मतलब कि जब हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे तो हमको भी फ़ायदे ही रहेंगे ना उसको देख देख के। तो देखिए इस तरह से कटिंग में उसी में से निकाल के उनकी कुछ जड़ों, बड़े बड़े जो थे उनकी जड़ों को से निकाल करके इस तरह से छोटी छोटी कटिंग फिर से लगा दे रही हूँ। तो फिर से एक ही गमले में मैं ढेर सारी कटिंग लगा दूँगी। और ये गमला करीब 7 से 8 इंच का है, बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है इनको। इस तरह से बहुत ही आसानी से, बस यही है कि इनकी सॉइल बहुत ही लाइट होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए, नहीं तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। और इसको पूरी धूप में रखें। कोलियस का पौधा कैसे लगाएं, इसी की केयर के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ आपको। अगर आपके पास प्लांट है तो आप इसके बारे में अच्छे से जान लें, समझ लें, नहीं तो ये पौधा धीमे धीमे ख़राब हो जाता। और जो लोग नए हैं जिनको लगाना होता है
मतलब ये है कि ये हमेशा खूबसूरती बनी रहेगी। फ्लावर्स वाले जो प्लांट होते हैं तो वो तो सीजनल होते हैं। अब जैसे इस समय ठंड का समय है तो गेंदा है, तरह तरह के प्लांट्स हैं, मैरीगोल्ड है और हमारा पिटूनिया जाड़े का सदाबहार प्लांट। तो इस तरह से देखिए मैंने सबकी कटिंग लगा रखी है और इसमें तो मेरे पास तो खैर ये 1 से 2 ही वैरायटी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कलर आते हैं और मेरे पास एक और कलर का था, डार्क मरून कलर में था, लेकिन वो प्लांट ख़राब हो गया बारिशों के टाइम में और थोड़ा सा शेड में रह गया। इनको शेड में ना रखें, इस शेड में रहेंगे तो थोड़े लेजी से हो जाएंगे और इनके लीव्स के कलर, जो पत्तियों के कलर है ना, बहुत प्यारे नहीं आएंगे। अगर आप इनको अच्छे से धूप में रखेंगे, मतलब ये नहीं है कि पूरे दिन की धूप मिले, 2 से 3 घंटे की धूप में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन हाँ, शेड में ना रखें, नहीं तो बहुत लेज़ी हो जाएंगे और ग्रोथ भी नहीं अच्छी होगी। और इस तरह से देखिए मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया, टाइम टाइम से रिपोर्टिंग कर दें, इनकी कटिंग लगा दें। और जैसे बहुत से लोग की प्लांट कहते हैं कि हमारा कटिंग सक्सेसफुल नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होती है, उसकी रूट नहीं आते हैं। तो क्या करें, आपकी जो सैंड होती है ना, जो बजरी सैंड होती है, तो कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है, तो आप उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड डाल करके और उसमें कटिंग लगाएं। बहुत आसानी से वो कटिंग लग जाएगी और उसके बाद कटिंग लगाने के बाद बिल्कुल हिलाएं नहीं। देखिए इसके बाद मैं सारे कोलिस की कटिंग करके उसको लगा दी हूँ और पानी भी डाल दी हूँ। और फ्रेंड्स, सच मानिए ये प्लांट इतना प्यारा लगता है, ज़रूर इसको अपने गार्डन में जगह दें और ये बहुत ही प्यारा परमानेंट प्लांट है। तो इस तरह से देखिए इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप कहीं से भी लाएं, नर्सरी से लाएं तो ठीक है, इस तरह से कहीं से भी लाएं, इस तरह से बहुत आसानी से ये लग जाती हैं। बस उनकी सॉइल बहुत लाइट होनी चाहिए और इस सॉइल में तो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की, जब आप कटिंग लगाएं ना, तो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि सॉइल में बजरी की मात्रा ज़्यादा हो और नीम खली डाल लें, इसी तरह की फंगिसाइड कोई डाल लें थोड़ा सा। तो इस तरह से बहुत आसानी से लगने वाला परमानेंट प्लांट है। तो कोलिस के पौधे की देखभाल और उगाने का तरीका तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया है। और इस पौधे को घर में रखने से, कहते हैं ना, फेंगशुई के अनुसार, जो चाइनीज़ वास्तुशास्त्र के अनुसार, इसको पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। जैसे हम लोग लगाते हैं ना मनी प्लांट, तो इस तरह से ये भी प्लांट, ये देखिए छोटा सा जो हम नर्सरी बैग ले आती हूँ ना मैं, उसको फेंकती नहीं हूँ, तो इसकी छोटी सी कटिंग देखिए इसमें भी लगा दी हूँ, तो कितने अच्छे से ये लग गया है। तो इस तरह से आप छोटी से छोटी कटिंग लगा करके और अपने गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करें। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर भी छोटी सी कटिंग, मतलब अगर आपके पास गमले नहीं हैं